गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थी। हर ओर रंग उड़ रहे थे। ढोलक की थाप पर बच्चे नाच रहे थे। महिलाएं पकवान बना रही थी और गलियों में हंसी ठिठोली गूंज रही थी। लेकिन एक घर था जहां सन्नाटा पसरा था। बड़े से आंगन में एक बुजुर्ग आदमी अकेले बैठा था। उनका चेहरा उतना ही मुरझाया हुआ था जितना कि सूखा गुलाब। उनकी पत्नी जो बरामदे में बैठी थी हर आते जाते को देखती, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। क्या इस बार भी कोई नहीं आएगा? उन्होंने धीरे से पूछा। उम्मीद नहीं है, बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सबके पास अपने अपने बहाने हैं, अपने अपने काम हैं, हर साल की तरह इस बार भी चारों बेटे से फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन जवाब हमेशा की तरह थे। ऑफिस में बहुत काम है पापा, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है पापा, हमारी सोसाइटी में बड़ी होली पार्टी हो रही है, हम यहीं मना लेंगे। पापा, टिकट नहीं मिल पाई, इस बार नहीं आ पाएंगे। बुजुर्ग ने धीरे से फ़ोन रख दिया। मन भारी हो गया। आंखों में नमी थी, लेकिन किसी को दिखाने की हिम्मत भी नहीं थी। उनकी पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, पहले हर त्योहार पर घर गुलजार रहता था, बच्चे दौड़ते भागते थे, रंगों से भीग जाते थे, और आज बस यादें रह गई हैं। क्या करें, अब ये जमाना बदल गया है, बुजुर्ग बोले, लेकिन उनकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं आने की, जब मन करे तब आ जाना, हम अब कोई उम्मीद नहीं रखते। बेटों ने सोचा कि इस बार माता पिता ने मन बना लिया है कि वे अकेले ही होली मनाएंगे, इसलिए ज़्यादा जिद नहीं की। लेकिन मन के किसी कोने में बेचैनी थी। क्या वाकई त्योहार बिना अपने माता पिता के मना पाएंगे? होली से एक दिन पहले चारों भाई अपने अपने घरों में बैठे थे। सोसाइटी में होली की रौनक थी। ऑफिस में सहकर्मी खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनके दिल में कुछ खटक रहा था। बड़े भाई ने कहा, यार, हर बार हम कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, लेकिन इस बार बाबूजी ने ही कह दिया कि आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तो गलत हुआ है। दूसरे भाई ने सहमति जताई। मुझे भी अजीब लग रहा है, माँ पापा हमेशा मुझे बुलाते थे, इस बार उन्होंने खुद मना कर दिया। कहीं वे सच में बहुत आहत तो नहीं हो गए? तीसरा बेटा बोला, काश हम समय रहते ये समझ पाते कि त्योहार अपनों के बिना अधूरा होता है। सबसे छोटा बेटा, जो अब तक चुप था, उसने अचानक फैसला सुनाया, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। इस बार होली माँ बाप के साथ ही मनाऊंगा। फिर क्या था, बाकी तीनों ने भी फौरन पैकिंग शुरू कर दी। कोई बताएगा घर पर अचानक पहुंचना कैसा रहेगा? बड़ा भाई मुस्कुराते हुए बोला, सरप्राइज देंगे, इस बार हम उन्हें दिखाएंगे कि हम अब भी उनके वही बच्चे हैं जो बिना उनके रह नहीं सकते। सबसे छोटा भाई चहकते हुए बोला। दूसरी ओर बुजुर्ग पिता ने भी मन में ठान लिया था, जब हमारे अपने हमारे पास नहीं आ सकते तो क्या हमें भी उनके पास जाने का हक नहीं? पत्नी ने रोका, इस उम्र में इतनी लंबी यात्रा ठीक नहीं, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। अगर दिल उदास रहेगा तो सेहत और भी बिगड़ जाएगी। मैं जा रहा हूँ, बस उनके चेहरे देखना चाहता हूँ। पत्नी के लाख रोकने पर भी वे शहर जाने के लिए निकल पड़े। मन में बस एक ही ख्याल, बेटे की एक झलक मिल जाए तो होली पूरी हो जाएगी। शहर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखा तो बेटे घर पर ही नहीं थे, वे सब कहीं बाहर घूमने गए हैं, पड़ोसियों ने बताया। दिल बुझ गया। निराश होकर बस स्टैंड पहुँचे और गांव लौटने के लिए बस का इंतज़ार करने लगे। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ आई, कंडक्टर साहब, एक टिकट गांव तक। सिर उठाकर देखा तो आंखें आश्चर्य से फैल गई। वही बेटा जिसने कहा था कि वह आ नहीं सकता, वह भी गांव जाने के लिए तैयार खड़ा था। आंखें मिली। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पापा, आप यहाँ? बेटा हैरानी से बोला, बेटा तुम यहाँ?
पिता की आवाज़ भर्रा गई। बेटा सिर झुकाकर बोला, पापा सच कहूँ तो होली के दिन मन नहीं माना, बस आपसे मिलने की इच्छा हुई और चल पड़ा। पिता ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, रिश्तों की खूबसूरती पास रहने में है, दूर जाने में नहीं। त्योहार तभी खूबसूरत लगता है जब अपना परिवार साथ हो। बेटे की आंखों में आंसू आ गए, धीरे से बोला, इस बार हम सब साथ होंगे पापा। जब वे गांव पहुंचे तो बाकी तीनों भाई पहले ही घर पहुंच चुके थे। माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम सब आ गए माँ, हम आपको अकेला छोड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बड़ा बेटा बोला, इस बार होली में वही पुरानी रौनक थी, रंग गुलाल, ढोलक, पकवान, हंसी और परिवार का प्यार। बुजुर्ग पिता मुस्कुराते हुए बोले, इस बार होली सच में होली बनी। बेटों ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पापा अब हर त्योहार आपके साथ ही मनेगा, तो चलो इस बार रंगों में रिश्तों की मिठास भी खोल दे। गुलाल उड़ा, ढोलक बजी और घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। त्योहारों की असली खुशी अपनों के साथ होती है। दूरियां कभी भी रिश्तों को कमज़ोर नहीं कर सकती, बस हमें समय पर समझना ज़रूरी है। क्या वाकई त्योहारों की असली खुशी बड़ों शहरों की पार्टियों में है या अपने परिवार के साथ रंग लगाने में? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई त्योहार अपनों के बिना अधूरा ना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताइए इस होली आप अपने परिवार के साथ कैसे मना रहे हैं। होली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली।